बेटा हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 टू 1990 जो कि आपके सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 का एक पार्ट है, एक टॉपिक है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 में हम तीन मेन सेक्टर को पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड। तो हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 टू 1990, ये आपके टॉपिक का नाम है जो कि आपके सेकेंड चैप्टर में आता है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक में हम तीन मेन टॉपिक कवर करेंगे, सब टॉपिक। जैसे पहला टॉपिक होगा हमारा प्रॉब्लम्स, दूसरा होगा हमारा नहीं पहला इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर और तीसरा रिफॉर्म्स। हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को। कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर 1952 1990 को। ठीक है बेटा। बेटा एग्रीकल्चर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर मीन्स जो भी एक्टिविटी किससे रिलेटेड हो, कल्टीवेशन से रिलेटेड हो, वो सारी चीज किसमें आती है? एग्रीकल्चर में आती है। ठीक है, तो हमें अच्छा एक और बात ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में आप दो तरह के क्रॉप्स उगाते हो, एक कौन सा? फूड क्रॉप और एक कौन सा? कैश क्रॉप। इनके मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। फूड क्रॉप वो होते हैं जिसे आप उगाते हो, कल्टीवेशन करते हो उसका, किसके लिए? खाने के लिए। और फूड क्रॉप होता है जिसे आप बेचते हो, कमाते हो, है ना, कमर्शलाइज करते हो उस चीज को। जैसे इंडिगो, कॉफी बीन, ठीक है, स्पाइसेस, ये सब क्या है? ये सब आप बेचते हो, ये सब कैश क्रॉप है। लेकिन अगर आप कुछ डायरेक्ट उगा, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सब क्या है? ये सब फूड क्रॉप है, इन्हें उगाते हैं और खाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, इसके बाद आपके आते हैं टॉपिक आज का हमारा क्या है ये? इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बात यह है कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। भैया 1951 में जब पहली गवर्नमेंट बनी थी हमारी, फर्स्ट 5 प्लान आया था, तो मेनली फोकस किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर पे किया गया था, क्योंकि हमारे हमारे पास हमारे देश में रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थोड़े बहुत जो भी रिसोर्स बचे थे वही बचे थे, है ना। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने पहले मेन इंपॉर्टेंस किसको दी? एग्रीकल्चर को, कि कहीं ना कहीं इसके कुछ फायदे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर क्या फायदा है, तो आपका सिंपल से एक आंसर आ जाएगा कि ये हमें फूड देता है ना, क्या देता है हमें? फूड। लेकिन हमें इतना ही नहीं समझना, बहुत कुछ है इसके अंदर इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर के फायदे क्या हैं, हमारे लिए जरूरी क्यों है? एग्रीकल्चर हमारे लिए जरूरी क्यों है? एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है हमारे इकोनॉमी के लिए, सभी कंट्री के लिए एग्रीकल्चर का होना बहुत जरूरी क्यों है? तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या आता है इसमें? कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसका मतलब क्या है? कि देश के जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। देश की जीडीपी में, जीडीपी सबको पता है क्या होता है ना, पूरे देश की प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू, पूरे देश के गुड्स एंड सर्विस की मार्केट मार्केट वैल्यू क्या बोलते हैं हम? जीडीपी बोलते हैं। अब क्या प्रोडक्शन में खेती बाड़ी की प्रोडक्शन नहीं आएगी? आएगी ना। तो एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन होता है उसकी उसका कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में। और यहाँ कुछ डाटा दे रखा है, आपको समझ में आएगा बेटा। देखो, जब 1951 में जब हमारे देश की स्टार्टिंग हुई थी, पाइपलाइन की स्टार्टिंग हुई थी हमारे देश में, तो उस टाइम पे पूरे जीडीपी में कितना शेयर था इसका? 51% था। अगर मान लीजिए 100 रुपए की जीडीपी है तो उसमें 51 रुपए किसके हैं? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के हैं। ठीक है, आधा हिस्सा जीडीपी, देश की जीडीपी में आधा हिस्सा किसका है? एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर आज की बात करें, जैसे कब की, यहाँ पे डाटा होगा 18-19 का डाटा लास्ट है हमारे पास, और उसमें देश की जीडीपी में कितना परसेंट है अब एग्रीकल्चर का? 14% है। अब आप इस परसेंटेज को देखकर आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो काफी कम हो चुका है, शायद प्रोडक्शन कम हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। उस टाइम पे जीडीपी जितनी भी थी उसका आधा किसके पास हिस्सा था? एग्रीकल्चर के पास। लेकिन आज की जीडीपी जितनी है ना, उसका तुम जब 14% निकालोगे तो वो इससे भी ज्यादा आएगा। कैसे? एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें। मान लो हमारे देश की जीडीपी 1000 है इस टाइम पे, मान लो, तो 1000 का 51% कितना होता है? 510 रुपए। मतलब हमारे 510 की प्रोडक्शन किसकी हो रही है? एग्रीकल्चर की। क्या 18-19 में भी 1000 की जीडीपी होगी पूरे देश की? 10 लाख मान लें, ये बहुत ज्यादा हो, ये बहुत ज्यादा। 10 लाख रुपए मान लेते हैं, 10 लाख का 14% निकालना, ये उस टाइम के 510 से ज्यादा होगा, है ना। अच्छा, ये 10 लाख में कौन कौन सेक्टर है? प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है। एग्रीकल्चर किसमें आता है? प्राइमरी में आता है। तो बाकी सेक्टर की ग्रोथ हुई है, और उस ग्रोथ के सामने इसका परसेंटेज क्या हो गया है? डाउन हो गया है। उस टाइम पे बाकी सेक्टर की ग्रोथ इतनी नहीं थी, ठीक है। मेन ग्रोथ किसकी थी उस टाइम पे? उस टाइम एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं थी, एक्चुअली प्रोडक्शन बहुत कम थी पूरे देश की, बहुत कम प्रोडक्शन थी उस देश में उस टाइम पे।
तो उस कम में अकेला एग्रीकल्चर कितना था 51। लेकिन आज के टाइम पे 18-19 में इतना जीडीपी बढ़ चुका है हमारे देश का, मेनली सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो चुका है, उसके कंपेयर में एग्रीकल्चर क्या हो गया है, एग्रीकल्चर परसेंटेज क्या हो गया है, कम, लेकिन प्रोडक्शन पहले से ज्यादा है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है वही बात, द डिक्लाइन ऑफ परसेंटेज डज नॉट इंडिकेट द डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंस कम हो गई है इसकी, इट इफ इंडिकेट द रिलेटिवली फर्दर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड दूसरे सेक्टर का ग्रोथ होने के हिसाब से इसका परसेंटेज शेयर क्या हो गया है, कम हो गया है। समझ में आया, इसका परसेंटेज शेयर क्या हो गया है, कम। मैंने आपको परसों भी एक एग्जांपल और दिया था कि बेटा कहीं पे 200 रुपए हैं और आप उसके 50% मालिक है, तो कितने रुपए आपके पास, 100 रुपए। अच्छा, और कहीं पे 10,000 है और 10,000 के आप हैं, आप 10% मालिक हैं, तो कितने हुए, 1,000। अब बताओ ज्यादा कमाई किसमें हो रही है आपकी, 10% वाले में ना। तो परसेंटेज कम दिख रहा है आपको पर कमाई ज्यादा उसी में ही है ना, है नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो दूसरा एग्जाम्पल था उसमें अमाउंट ज्यादा थी, परसेंटेज कम था, पर आप उस 10 में भी पहले वाले के 50 से ज्यादा कमा रहे हो, है ना, पहले वाले 50% से ज्यादा कमा रहे हो। सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बाद में ना बाकी सेक्टर की जीडीपी इतनी बढ़ गई कि एग्रीकल्चर का परसेंटेज उनके कंपेयर में कम हो गया, पर प्रोडक्शन अभी भी ज्यादा है पहले से। तो बेटा पहली इंपॉर्टेंस है कि देश की जीडीपी में इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा क्या है जो आप कह रहे थे हमेशा कि क्या करता है, ये फूड सप्लाई करता है हमें, है ना, ये सब देख पा रहे हो पिक्चर, तो ये बेटा ये फूड सप्लाई करता है, हम अगर जी रहे हैं खाने की वजह से, और खाना हमें कौन प्रोवाइड करता है, खेती बाड़ी से आता है, एग्रीकल्चर से आता है ना। लेकिन सिर्फ इंसान नहीं बेटा, यहाँ पे चारा भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, किसको, एनिमल्स को, अराउंड 51 करोड़ एनिमल्स को चारा प्रोवाइड कौन करता है, एग्रीकल्चर ही करता है। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो दो इंपॉर्टेंट हो गए बेटा, पहला हमारे जीडीपी में हिस्सा भी इसका अच्छा खासा, और दूसरा ये फूड सप्लाई करता है हम लोगों को। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है पता है, रोजगार। क्या एग्रीकल्चर से लोग कमाते हैं, कमाते हैं बेटा। आपको याद होगा एक टाइम था प्री कॉलोनियल पीरियड, जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, उससे भी पुरानी बात कर रहा हूं मैं, उनसे आने से पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो जब वो नहीं आए थे उस टाइम पे हमारे देश के पॉपुलेशन का 85% कहाँ एंगेज था, एग्रीकल्चर में। पर उस टाइम पॉपुलेशन बहुत कम थी, 10-15 करोड़ भी नहीं थे उस टाइम पे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई हमारे देश में, उन्होंने रूल किया, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में ये परसेंटेज 78 हो गया था कि देश के पॉपुलेशन का 78% किसमें काम कर रहा है, एग्रीकल्चर में। उस टाइम पे आई थिंक 25-30 करोड़ लोग होते थे इंडिया में, उस 25-30 करोड़ का 78% कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। आज का परसेंटेज कितना है जो लोग कमा रहे हैं, 18-19 का डाटा बेटा हमारे पास कितना है, 44। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का कितना परसेंट काम कर रहे हैं, 40। मैंने पॉपुलेशन वर्ड नहीं बोला, मैंने एक वर्ड बोला, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, अगर किसी एरिया में 100 लोग 1,000 लोग हैं तो 1,000 लोग काम करने वाले होते हैं। काम करने लायक उसको किसे कहते हैं, जो 18+ होते हैं और 60 से कम होते हैं। तो क्या 1,000 के 1,000 ही काम करने लायक होंगे, तो 1,000 में से जितने ऐसे लोग हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अब उन वर्किंग में से कितने कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, वो कितने हैं, 44%। अब मुझे बताओ क्या ये 44 पहले से कम है, ये ज्यादा है, एक्चुअली में ज्यादा है, क्योंकि आज की पॉपुलेशन जितनी है उसका 44 निकाल लो, और उस टाइम पे 25-30 करोड़ लोग थे, उसका 44 निकाल, उसका 78 निकाल लो, ज्यादा आज दिखेगा, है ना। तो लोग आज ज्यादा काम कर रहे हैं पहले के मुकाबले में, किस पे, एग्रीकल्चर में। समझ में आया, तो बेटा एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा सोर्स है, लोग यहाँ से कमाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचकर भी, और यहाँ जॉब भी करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंस कि बेटा क्या करता है, ये सप्लाई करता है किस चीज की, रॉ मटेरियल की। एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट उगाए जाते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल है किसी फैक्ट्री के लिए। एग्जांपल देख पा रहे हो, कॉफी बीन है ये, डायरेक्ट कॉफी हम कंज्यूम नहीं करते ना, ये कॉफी बीन है, पहले ये प्रोसेस होगा फैक्ट्री में, उसका पाउडर बनेगा, पैकिंग होगी, फिर हमारे पास आएगा। तो ये ऐसा क्या है, रॉ मटेरियल है जो किसके किसके लिए रॉ मटेरियल है, ये फैक्ट्रियों के लिए, हाँ है ना। ऐसी बेटा ये भी है कॉटन, इससे कपड़े बने जाएंगे, लेकिन किसान थोड़ा बनाएगा कपड़े, किसान इसको सप्लाई करेगा फैक्ट्रियों को।
तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी प्रोडक्ट जो है, मतलब रॉ मटेरियल जो है, उसे सप्लाई कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर सप्लाई कर रहा है। किसको? इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रहा है ना। तो वो कोई बंदा कॉटन एज अ रॉ मटेरियल तो लेगा किसी किसी के लिए। रॉ ये किसी डायरेक्ट किसके काम आएगा? किस चीज में काम आएगा डायरेक्ट? बताओ, कोई है कुछ? तभी तो फिनिश गुड्स हुआ ना। तो डायरेक्ट तो कहीं काम आएगा नहीं है। अब किसान थोड़ा यूज करेगा इसको। ये किसको किसान से बेचेगा? वो इसको ऐसे ही एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, हाँ या ना। तो बड़ा सिंपल सी बात है, मुझे बताओ यहाँ पे बायर कौन हुए? फैक्ट्री लोग, इंडस्ट्री बायर हो गए ना। कौन हुए बायर? फैक्ट्री इंडस्ट्री बायर हो गए। और सेलर कौन है? सेलर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है। पीजेंट फार्मर्स, ये कौन है? सेलर है। आया ना बेटा, सामने देखो। तो मुझे बताओ, क्या उनके इंडस्ट्री चल पाएगी अगर ये सप्लाई नहीं करेंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंस है नहीं है एग्रीकल्चर इस चीज के लिए। तो वही चीज है बेटा, कई सारे इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एग्रीकल्चर उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो बेटा अगर ये काम नहीं करेंगे तो एक तो इनकी इनकम भी कम हो जाएगी, और साथ साथ वो सारी इंडस्ट्री भी खत्म, और उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी ना। तो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए है एग्रीकल्चर, किस चीज की में? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है मतलब बेटा। अच्छा, कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 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 कॉटन सप्लाई होता है किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। स्टील सप्लाई होते हैं किसके लिए? ऑयल इंडस्ट्री के लिए। शुगर सप्लाई होते हैं शुगर मिल के लिए। तो कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाते हैं, और वो इंडस्ट्रीज अपने आप इन सबको इंपॉर्टेंस मानती है अपना। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंस आपके सामने आ चुका है, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ बना रहा है, और वो अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचेगा? फार्मर्स को बेचेगा। तो अब यहाँ उससे उल्टा हो गया, वहां बेच रहे थे फार्मर्स, खरीद रहे थे इंडस्ट्री। यहाँ इंडस्ट्री बेचेंगे किसको? फार्मर्स को, फार्मर्स खरीदेंगे। तो ऐसे कौन से गुड्स होते हैं? जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, है ना। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो इंडस्ट्री में बनती हैं, और वो सारी चीजें कौन खरीदता है? फार्मर्स खरीदते हैं। अगर फार्मर्स ने खेती बाड़ी नहीं करी तो उनकी इंडस्ट्री भी क्या हो जाएगी? फिर से बंद हो जाएगी ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर चल रहा है तो काफी जगह चीजें और भी ग्रो कर रही हैं। ठीक है। चलिए बेटा, तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्टिलाइजर भी कुछ बनते हैं इंडस्ट्रीज में, और वो कहाँ यूज होते हैं? एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। चलिए एक और है बेटा, क्या? कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। बेटा जितने भी प्रोडक्ट हमारे बाहर बिकते हैं, यहाँ से बाहर बिकते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, और उन एक्सपोर्ट में कई प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं? इंडियन एग्रीकल्चर से जा रहे हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है किसमें? एक्सपोर्ट में। और एक्सपोर्ट करने से बाहर से इनकम आती है ना। तो वो चीज अच्छी होती है हमारे इंडिया के लिए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट में भी। ठीक है। इसके बाद है सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास ना 5 ट्रैक्टर है या ट्रक है, और मेरे ना पांचों के पांचों बुकिंग पे रहते हैं। और कौन लेते हैं उसे बुकिंग पे? किसान ले लेते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं किराए पे लेकर मेरे ट्रक्स को। तो सिंपल सी बात है, मेरा काम, मेरी इनकम ही वहीं से हो रही है। तो अगर वो मेरे से नहीं करें लेंगे ये सब किराए पे, तो मेरी इनकम हो पाएगी क्या? जिसका मतलब क्या है, कई ऐसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को वो क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। उनकी वजह से कुछ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चल रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, सबकी नहीं बोल रहा, क्योंकि जरूरी नहीं सबका ट्रांसपोर्ट उन पे ही डिपेंड है, पर वो है कि नहीं है, है ना। तो इसलिए कह रहा था। चलिए बेटा, तो ये तो हो गए बेटा सारे हमारे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्या? इनके प्रॉब्लम्स। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे ना तो हम सोल्यूशन नहीं समझ पाएंगे। तो प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं हम इसके प्रॉब्लम्स को।